फ़िरक़े अहले हदीस के हज़रात ने जो किताबें लिखी हैं वो तकरीरें करते हैं, उमूमन उनका उन्वान ये होता है कि जितने भी इस वक्त मसलक हैं, जितने भी फ़िरक़े हैं, उनमें अहले हदीस जो हैं वो बरहक हैं, बाकी सब दोज़खी हैं। तो इस हवाले से वो दिन रात तकरीरें भी करते हैं, किताबों में लिखते भी हैं। जबकि सऊदिया वाले हजरात ने कहीं ये नहीं कहा कि फ़िरक़ा अहले हदीस बरहक है, बल्कि सऊदिया वाले कहते हैं कि देखो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़े में बैठ जाएगी और एक जमात निजात पाने वाली है, और वो जमात अहले सुन्नत वल जमात है। जबकि गैर मुक़ल्लिद कहते हैं वो अहले हदीस है। अहले हदीस एक इल्मी लक़ब है। जो लोग मुहद्दिसीन थे, जिन्होंने हदीस पर मेहनत की है, हदीसों को इकट्ठा किया, हदीसों पर काम किया, और उनकी नुमाया खिदमात हैं इल्म हदीस के अंदर, उन्हें कहते हैं अहले हदीस। ये इल्मी लक़ब है, जो कोई फ़िरक़े का लक़ब नहीं है। इन्होंने बाकायदा अंग्रेज़ से अहले हदीस नाम अलाट करा लिया। हमारे पास बाकायदा इसके सबूत हैं। लोग इनको वहाबी कहते थे, तो इन्होंने अपना नाम अलाट करवा लिया कि लोग इनको वहाबी कहते हैं, हमारा नाम अहले हदीस अलाट किया जाए। तो अहले हदीस कोई फ़िरक़ा नहीं है तारीख़ के अंदर, ना कोई बातिल की जमात में, कोई बातिल के मुकाबले में कोई निजात पाने वाली जमात है, बल्कि निजात पाने वाली जमात अहले सुन्नत वल जमात है। इसी वजह से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की सही मुस्लिम है, उसके मुकदमे के अंदर मारूफ ताबी इमाम इब्न सीरीन ने फरमाया है कि पहले हम हदीस लेते थे लोगों से और सनद की तहकीक नहीं करते थे बंदा कैसा है, इसलिए कि खैर गालिब था। लेकिन अब बिद्ती और गुमराह लोग आना शुरू हो गए हैं, इसलिए अब हमने ये तय किया है कि अहले सुन्नत की रिवायत को कबूल करेंगे और बिद्ती की रिवायत को कबूल नहीं करेंगे। यानी अहले सुन्नत वल जमात के मुकाबले में जो है वो बिद्ती है। इसलिए हम कहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, और अहले सुन्नत वल जमात बरहक है। जमात निजात पाने वाली का नाम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस एक इल्मी लक़ब है, जिस तरह अहले कुरान एक इल्मी लक़ब है। इनसे एक फ़िरक़ा अलग हुआ जिसने हदीस का इनकार कर दिया, उसने अपना नाम रख लिया अहले कुरान, हालांकि अहले कुरान भी इल्मी लक़ब है। जिन्होंने कुरान पाक पर मेहनत की, कुरानी उलूम को फैलाया और कुरान की हिफाज़त की, उस तबके का इल्मी नाम अहले कुरान है। तो इन्होंने चुरा कर मुनकिरीन हदीस इनसे निकले अब्दुल्लाह चकरालवी अपना नाम अहले कुरान रख लिया, इन्होंने अहले हदीस रख लिया। वरना निजात पाने वाली जमात है अहले सुन्नत वल जमात है। इसलिए बहुत से वाला जाते हैं। ये मेरे पास फतवा इस्लामिया है, सऊदी उलमा कमेटी का शाया शुदा, ये इसकी पहली जिल्द है। इसकी पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 38 के अंदर बाकायदा कहा गया निजात पाने वाली जमात अहले सुन्नत वल जमात है। और ये शाया शुदा भी दारुस्सलाम के हैं, दारुस्सलाम इन्हीं हज़रात का इदारा है उर्दू तर्जुमा के साथ। ये मेरे पास शेख मोहम्मद बिन साले अल वसीमिन का छोटा सा रिसाला है। तो इस रिसाले के अंदर कहा गया, बाकायदा इसका नाम ही है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा। ये भी सऊदिया से किताब छपी, वज़ारत औक़ाफ़ ने छापी और हाजी को तोहफ़े में मिली है। तो इसका नाम ही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। तो इसमें कहा गया अहले सुन्नत वल जमात बरहक, इनके अक़ायदे बरहक हैं। ये कहते हैं ये वो फ़िरक़ा अहले हदीस बरहक है। ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है नज़रिए के अंदर। इसी तरह ये मेरे पास मजमू रसाइल वल मसाइल नज़रिया जिल्द नंबर 4 है। तो जिल्द नंबर 4 का सफ़र नंबर 87-88, इसमें भी उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात बरहक हैं। यानी निजात पाने वाली जमात जो है बरहक जमात वो अहले सुन्नत वल जमात है। ये सऊदी उलमा कमेटी जो है ये उनके रसाइल और मसाइल का मजमूआ जिल्द नंबर इसकी 4 है और सफ़र नंबर 87-98 है। इसी तरह ये जो मजमूआ रसाइल और मसाइल जिल्द नंबर 4 में भी दिखाई है, इसमें बाकायदा कहा गया अइम्मा अरबा और उनके मानने वाले, अइम्मा अरबा यानी इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद और इसी तरह जो इमाम अबू हनीफा, ये चारों हजरात भी बरहक और इनके मानने वाले ही बरहक, और वो अहले सुन्नत वल जमात हैं। जबकि गैर मुक़ल्लिद उलमा ने यहाँ से ऐसी किताबें लिखी है फ़िरक़े अहले हदीस के हजरात ने कि वो कहते हैं कि नहीं ये अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। तो जबकि ये हजरात कहते नहीं वो अहले सुन्नत हैं। जिल्द नंबर 4 है मजमूआ रसाइल वल मसाइल नज़रिया की, वो कहते हैं कि अइम्मा अरबा के मुक़ल्लिदीन जो है वो अहले सुन्नत वल जमात है। जबकि इनके अब्दुल कादिर हिसारी साहब का रिसाला मेरे पास पड़ा है, उसमें उन्होंने कहा कि ये सब जो हैं जितने मुक़ल्लिदीन चाहे हनफी शाफी मार कोई भी है तो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ नहीं और इसे निकाह भी जायज़ नहीं, इस किस्म की बातें की हैं। ये मेरे पास किताब फतावा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सबील इमाम हरम मस्जिद हराम के काबा के इमाम हैं, उनके फतावा हैं और उसकी पहली जिल्द है। इसके अंदर भी उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात बरहक हैं।
और जिल्द नंबर 1 उसका सफ़र नंबर 28 और सफ़र नंबर 262 है। खुलासा ये हुआ इस बहस का कि जो है फ़िरक़ा अहले हदीस के हज़रात कहते हैं कि इस वक्त जितने मसलक जितने फ़िरक़े मौजूद हैं तो उनमें निजात पाने वाली जमात एक है फ़िरक़ा अहले हदीस। हम कहते हैं ऐसी बात नहीं है, बल्कि निजात पाने वाली जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात